नहीं सकता। दुर्गा सेन, क्योंकि हमारा नाम है तेजा, हमारा नाम है तेजा। अगर खराब हो जाता है भेजा तो निकाल लेता हूँ अच्छे अच्छों का कलेजा। ये चंबल घाटी है और ये चंबल घाटी का बेटा बादशाह तेजा सिंह है, यहाँ मेरी चलती है। और दुर्गा सेन, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, उठा करके देखो तो 12 कोस पूरब और 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण, चारों दिशाओं में तेजा सिंह के नाम का दबदबा है। इलाका खराब, जो भी मुझसे टकराने की कोशिश करता है, भवानी माँ की सौगंध, दौड़ा करके तेजा सिंह उसे गोली मार देता है। और दुर्गा सेन, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि महाराज ने तुम्हारे साथ बेइंसाफी की है। राज दरबार में तुम्हें धक्के मरवा कर तुम्हें वहां से निकलवा दिया। पूरे राज के अंदर किसी ने तुम्हें पनाह नहीं दिया, किसी ने तुम्हारा सहारा नहीं दिया, लेकिन ये दुर्गा सिंह, ये तेजा सिंह तुम्हें सहारा दिया है, अपने विहर में तुम्हारा सम्मान किया है, अपने गिरोह का प्रधान बना दिया है। दुर्गा, लेकिन एक बात हमारी याद रखना, ये तेजा सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये तेजा सिंह कभी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता। जो कोई अगर मेरे साथ गद्दारी किया तो कसम पैदा करने वाली माँ की, उसको हम गोली मार देंगे। बता दो, कोई भी शख्स अगर आपकी तरफ नजर उठाता है तो उसकी नजर उठने से पहले मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। यही मैं चाहता हूं दुर्गा। और एक राज की बात आज मैं तुमसे बता रहा हूं। वो कौन सी बात है? जिस राज दरबार से तुम्हें ठोकर मार कर निकाला गया है, अगर एक दिन वो तख्त और ताज ये तेजा सिंह अपनी मुट्ठी में ना किया तो मैं भी समझ लो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। क्योंकि आज जो महाराज की महारानी बन के रह रही है, जिसका नाम कलावती है। कलावती? हाँ, कलावती। वो कौन है कलावती जी? अरे वो कलावती कोई और नहीं है, वो तो हमारी भेजी हुई एक कठपुतली है। हम और कलावती एक कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। मेरा सपना यह हुआ कि मैं किसी राज का महाराज बनूं, तो मैं कलावती का इस्तेमाल किया और महाराज एक दिन महारानी का देहांत हो गया। मौका अच्छा था, मैंने कलावती को समझा कर महाराज के पास भेजा और महाराज कलावती के जाल में फंस गए और उसे अपनी रानी बना लिए। ये कलावती हमारी रानी है, हमारी। अरे वाह रानी, वो तो महाराज को मारने के लिए ऐसा ढोंग कर रखा है, और जिस दिन महाराज को मारने में कामयाब हो जाएगी उस दिन मेरी मंजिल मिल जाएगी, मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। सिंहासन पर ये तेजा सिंह बैठेगा और अपने साइड में तुम्हें बिठाएगा। फिर देखना तेजा सिंह की रंगबाजी और तेजा सिंह की गुंडाई कि तेजा सिंह क्या चीज है। लेकिन इंतजार उस घड़ी का जब महाराज को खत्म करेगी। और हाँ दुर्गा, वो कलावती मेरी माशूका,
हमेशा दूसरे तीसरे दिन हमसे मिलने भी आती है, लेकिन इस बार तो हद्दों से ज्यादा हो रहे हैं। आखिर कौन सी फांस में वो फंस गई है? क्या ऐसी कोई और घटना हो गई है जिसकी वजह से मेरी प्यारी कलावती मिलने के लिए नहीं आ रही है? जी, आज का दिन कलावती के आने का इंतजार करो। अगर आज वो नहीं आती है तो हम लोग अपना भेष बदल कर रतनगढ़ की चढ़ाई करेंगे। वाह दुर्गा सिंह वाह, अच्छा सलाह दिया है तुमने। आज के दिन इंतजार करता हूँ, नहीं तो कल मैं अपना भेष बदल कर कलावती की तलाश में जानकारी करने के लिए जरूर जाऊंगा। तशरीफ लाइएगा सदा जी। राजमहलों को छोड़कर यहाँ जंगलों में इनसे मिलने आए हैं, और ये है कि मुझे देखकर खुश होने के बदले हमसे मुंह फुला रहे। आखिर बात क्या है? काहे लिए बैठे हुए हैं? अच्छा, मेरा इंतजार। ओह आई सी, यू मीन वेटिंग फॉर मी है? इंतजार कर रहे थे आप मेरा? बात क्या है बताएंगे आप? ये हमारे साथी हैं, सब जानते हैं किस लिए हम बैठे हैं नाराज। हम खुद ही तुमसे कुछ जानेंगे। कलावती, वैसे तो तुम कहा करती थे कि प्यारे तेजा तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता। बेशक। दूसरे तीसरे दिन दौड़ती हुई आती थी मुलाकात करने के लिए, और जी भर के गुफे में चलकर हम दोनों प्यार किया करते थे। लेकिन एक शिकायत अब आपसे हो गई है, आज तक नहीं हुई लेकिन अब है। फरमाइए, मैं भी तो जानूं। कि काफी दिन बाद आई, कितने दिन? काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम। तुम फंस गई कौन सी? अपने बचपन के प्रेमी को क्या डाला भुला, अपने बचपन के प्रेमी को क्या डाला भुला, और शाह की नजरों में बिल्कुल क्या तुम फंस गई? शाह की इतने दिन के बाद आ रही हो, हमें तो कुछ सब गड़बड़ लग रहा है। बोलिए प्यारी कलावती, क्या बात है? तो ये बात है क्यों? हाँ बोलिए। सुनिए मेरी बात। तो चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं
नजदीक हैं, तो पहले इस बच्चे की तुम बलि दो चढ़ा, खो दिए मैंने अखबार के बीज हैं। क्या कहा? इस बच्चे की बलि चढ़ा दूं? हाँ जी। अरे तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया है। है? हाँ हाँ, आखिर जो बच्चे की बलि देने की बात कर रही हो, ये मासूम बच्चा तुम्हारी गोद में है। आखिर ये बच्चा है कौन? किसकी संतान है ये बच्चा कोई और नहीं, कौन है? पहली महारानी का बेटा है। क्या क्या क्या? जो आप सुन रहे हैं, पहली महारानी का बेटा है ये? एकलौता वारिस है इस रतनगंज का। आज का तो सिर्फ युवराज है, आज का सिर्फ युवराज है, लेकिन आने वाले कल का ये सम्राट बने। क्या? इसलिए अगर तुम्हारे दिल में इस रतनगंज राज के महाराज बनने की लालसा है। अगर महाराज बनने की तमन्ना है, तो इसी वक्त शराबजादे तेजा सिंह के रास्ते का रोड़ा बनेगा। तेजा सिंह के रास्ते में रोड़ा क्या, अगर पहाड़ भी आ जाएगा तो माँ कसम मैं उस पहाड़ को भी चकनाचूर कर दूंगा। ये जात का सबोला मेरे दुश्मन की औलाद है। तो जिंदा रहेगा तो एक दिन मेरे लिए खतरनाक बन जाएगा। तेरी ऐसी की तैसी। दुर्गा सिंह, देख रहे हो इसे? देख रहे हो इसे? ये अपने दुश्मन का बेटा है, अपने दुश्मन के आंगन का चिराग है। इसका जिंदा रहना उचित नहीं है हमारे लिए। इसलिए ये लो दुर्गा, ले जाओ हरामजादों को मां भवानी के चौखट पर, जहां हर साल एक बच्चे की बलि तेजा सिंह करता है। इस बार इस बच्चे की बलि तुम करोगे। टुकड़े टुकड़े कर दो, मां भवानी को प्रसन्न कर दो और अपना काम भी पूरा हो जाएगा। ये लो दुर्गा सिंह, तलवार से इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। सरदार जी, अब आपको टेंशन लेने को नहीं, बल्कि आपको टेंशन देने को। कोई भी दुश्मन हो, कोई भी सांप का सफल हो, अगर वो मेरे रास्ते में आता है तो दुर्गा सिंह उसे मौत के घाट उतार देगा। सरदार जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूं काली जी के मंदिर पर। जैसे हमेशा बलि चढ़ती हुई आई है, वैसे ही आज इस छोकरे की बलि चढ़ाऊंगा। सरदार जी, साथियों को मेरे साथ में भेजा जाए। सरदार जी, इसका नाम और निशान खत्म। लेकिन कलावती, रास्ते का भी मेन रोड़ा तो बचा ही है। अभी कोई रोड़ा है? कितने दिन से इंतजार कर रहा हूँ। उसका नाम बताओ। रुक जाओ, रुक जाओ कलावती, वहां कहाँ दे रही हो धमकी? अरे वो सब हमारे साथी हैं। सुनिए कलावती, मैं कहना क्या चाहता हूँ। सवार है कि जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को। हाँ, महाराज को मुल्के आदम और कला अपनी आप तुम दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल क्रिया चरित्र दिखा दीजिए। जल्दी बैठोगे सिंहासन पर, राजा बन जाएगा।
डबल प्रजा की डोर हो आपके हाथ में। अरे अच्छा चलती हो जल्दी से फिर, अच्छा चलती हो जल्दी से फिर आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। जानता हूँ यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, इसीलिए जाना चाहती हूँ। बिल्कुल। कलावती देखो भाई, आ ही गई हो तो कई दिन हो गए, आज तो जी भर के पहले प्यार करेंगे, उसके बाद फिर जाना। जल्दी जाने देंगे, रोकेंगे नहीं तुम्हें, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरा गर्मी में प्यार करके मन नहीं, गर्मी में ही तो मजा आता है प्यार करने में। पसीना पसीना सब खट्टा खट्टा। तुम काहे पर टेंशन लेती हो, हम है ना, पूछ देंगे। अच्छा पहले आप अच्छा। हाँ हे कलावती, एक बात बताएं, कहते हैं कि आने से तेरे आए बहार और जाने से तेरे जाए बहार। जब आती हो ना तो यहाँ पे समझो फूल खिल जाते हैं। आने से तेरे आए बहार और जाने से तेरे जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। अरे मेरी जान कुछ ज्यादा हरकतें नहीं आ रही। अरे देखो अपनी चीज है, हम हरकत करे चाहे जो कुछ करे, अच्छा किसी का डर है ना किसी का दबाव है। हमको ये घाटी हमारी है। 2-3 महीने में सीख गए जाते सब। चलो भैया कुछ करते हैं। हाँ जी बात बोलो, बोलो बोलो। नहीं हर कभी गम न दे ना, कभी नहीं कभी नहीं। वाह वाह, कभी नहीं। कभी गम न दे ना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे मोहब्बत के बातें भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न। मोहब्बत के बाद भुला तो न दोगी, कहीं मुझसे दामन चुरा तो न लो। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। जमाने में तुम सा नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा ये जादू। जमाने में तुमसा नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा
यकीन हो, ना यकीन हो मुझे आजमा ले मुझे प्यार महारानी जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी। कि जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने कि जिसके सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुँह छुपा कर कमीना अभी, बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? तो ठीक मौके पे आए हो तुम पीर वो, ठीक मौके ठीक मौके पे आए हो तुम वीर वे, वरना बचती ये इज्जत हमारी नहीं। उसका कहना या करी मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी ये बचती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए? और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? कि बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? शाह जी और मंत्री किधर थे गए? बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। अरे आई थी मैं यहाँ एक बात, आई थी मैं यहाँ एक दबा को चली, इसलिए मैं किसी को बताई नहीं। हाँ सिनपा जी, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, और मैं यहाँ पर एक दवा के लिए आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ दवाई के लिए आई हैं आप? हाँ दवाई के लिए। अच्छा, तो दवाई मिली कि नहीं मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, मैं दवा की खोज कर ही रही थी हाँ। कि उतने में वो हराम ज्यादा हो गया अरे रे रे। और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का, शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हराम ज्यादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। अरे रो मत बाबा, रोइए मत। तो दवाई न मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली होई। कौन जड़ी बूटी? भाई जान जंगल में बना दे
हो जा जा बहुजक, चाहे दवाई कहो चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो, बता दे। अरे वो क्या मुझे काहे लागे थे यार। महारानी जी, हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, आपको यहाँ तक आना पड़ा, लेकिन महारानी जी ये सब अच्छी बात नहीं है। आपको अकेली नहीं आना चाहिए। जमाना कितना खराब है इसका अंदाजा आपको नहीं है। भगवान न करे भी कोई बात हो जाती तो महाराज को क्या मुंह दिखाते? हाँ, रतनगढ़ की मान है आप, रतनगढ़ की शान है आप। हाँ, आप नहीं जानती महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी थोड़ी सी भी कहीं चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी जी। बट यू डोंट वेरी, घबराइए नहीं, खतरा टल गया। आइए मैं आपको कुछ दूर छोड़ दूं, चलिए। महाबली जी साहब, क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? यही बात हम और सोची साहब, जान हमें मोटिया बिन हो। भाई दूर से देखा हमने कुछ और, हाँ और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। जी साहब। भाई हो ना हो, हाँ ये मामला है बड़ा पेचीदा साहब, हमें हाईवी पेंच लगा है, छोटे मोटे पेंच के बस के बातों नहीं ना। लेकिन महाबली, हाँ? मान लीजिए अगर हम इसी वक्त कोई कदम उठाते हैं, हाँ थोड़ा भी रिस्क लेते हैं, जी, तो किस आधार पर लें? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यही बात तो हम भी सोच रहे हैं, कोई सबूत नहीं साहब, नहीं तो साले को मैं बता रहा। लेकिन महाबली, हम चैन से बैठेंगे नहीं। हम इस क्या सबूत हरा है? क्या साहब का पड़ो है यही के साथ है। क्या गोली? ये सब उसी का है रे। ये सब वही के मेरा पेटी को हटा के आया। या साला पेटी महाबली, को नहीं- ये जितने भी हथियार मिले हैं, ले जाके शास्त्रागार में इन्हें जमा कर दूं। और हाँ, जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, जो कुछ भी अपने कान से सुना है, जी खबरदार ये बात लीक न होने पाए। साहब ने हमका कुछ देखा था, हमका सुना था। ये बड़े लोगों का मामला है महाबली, जी हमें बहुत सोच समझ कर टांग अड़ाना चाहिए। जी साहब। ठीक जी चारों तरफ नजर दौड़ाओ और पता लगाओ कि वो कौन है हरामखोर। जी हाँ? जी। चिंता की बात हो गई हमारे लिए कि महारानी जी का ये रवैया, हाँ महारानी जी का अगर ये रवैया है जी। तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? जी साहब, खैर, तुम चारों तरफ नजर रखो। मैं रखूंगा। ओके ओके। फॉलो मी। बुढ़ाओ ज्यादा ना बोलो, नहीं तू गोली ठा सब ना तो सीधा तुम मंगले में नजर आई हो। अब वो बड़ी हो गई खराब, अब पता लगाएंगे। वही भरूही में ले चल के पहुड़ाओ ना, समझ लियो तो हाँ चश्मा उतर जाए। आओ अब पता लगाएंगे। यार समझ में नहीं आ रहा है कौन साला है जो महारानी जी के गले लगा था, लेकिन इतना देखा कि तगड़ा तंदुरुस्त रहन साहब है, तो सार मोटा, लेकिन साले का चेहरा नहीं देख पावा यार। चलो बंदूक मिल गए है और गोली मिल गए है, अगर जहां मिल गए बेटा ना पता लगाएंगे। अगर मिल गए बेटा तो दौड़ाकर इतनी गोली मारेंगे कि खक्का गिरने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन पता लगाना है, ये बड़ों का मैटर है। कहने वालों ने कहा है भैया घोड़ा, भैया बड़े के आगे न जाओ,
घोड़ा का पाछे न जाओ, बड़े के आगे जो है जूता मिली, घोड़ा का पाछे जो है तो लात मिली। इसलिए हमें ड्यूटी बाई ड्यूटी करना है। लेकिन महारानी जी को देखकर दादा एक गाना याद आ गया। गाना बड़ा मस्त है। अब काल से पूजा पाठ खुद करिए, कहीं ऐसा कुछ अच्छा अच्छा आइटम लाओ, केला लाओ, सेब लाओ, अनार लाओ, काल से नवराल ला कर जाइए। इसलिए गाना याद आ गया है। वो बता पूजा पति का देखे जगह, बता पूजा पति का देखे जगह, बता पूजा। अपने पति से मुख से ना बोले, अपने पति से मुख से ना बोले। अरे भूतवन पारतवन से पति बता बोले, बता बोले पति का देखे तरह, बता बोले। हमारे सरदार जी का हुक्म है कि इस बच्चे को ले जाओ और काली जी के मंदिर पर इसकी बलि चढ़ा दो। मुझे डाकू तेजा सिंह के हुक्म का पालन करना होगा और काली जी के मंदिर पर मैं अपने हाथों से इस बच्चे की बलि चढ़ाऊंगा। जिंदगी में पहली बार आज मैं अपने हाथों से किसी का खून करने चल रहा हूं। भगवान तुम मुझे माफ करना। मैं इस बच्चे की बलि अगर नहीं चढ़ाता हूं तो डाकू तेजा सिंह मुझे कदापि नहीं माफ करेगा। इसलिए इस बच्चे की बलि चढ़ाना मुझे बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 और नंबर 2